चलेंगे आप मेरे साथ इंडिया चलेंगी? लेके जाओ इसको। बताइए चलेगी? शर्मा रही। इसको उधर लेके बहुत क्या बोलते हैं, इसका साड़ी पहनने का मन है। चले फिर? हाँ, लेके जाओ इसको। कैसा लग रहा है भूटान? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कभी आप शादी करेंगे तो क्या करेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? हमारा बच्चा लग नहीं रहा। दाची राइस बहुत फेमस है अच्छा। हमारा डिश है, भूटानीज डिश है। हाँ। जब ये चिल्ली का चिल्ली एमा दाची बोलता है इसका। अच्छा, एमा अच्छा। दाची बहुत फेमस है। तो आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी? लव मैरिज। लव मैरिज। ये देखो आपकी शादी हुई, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं। आप शादी आप दोनों का हमारा पसंद हो मर्जी कि आप- करता है। मर्जी। जो मन करे दे दो अपना। नहीं देता है वो लोग, नहीं देता है। नहीं लेता अच्छा, नहीं लेता। नहीं देता। मतलब कोई, मतलब हमारे वहाँ तो चलता है बहुत दहेज का। इधर तो कुछ भी नहीं। कौन पसंद है आपको? मेरे तो ये अच्छी बोल रहे हैं ये बाहुबली। बाहुबली नहीं बीओबी बोलता है ना, अच्छा। BOB बहुत फेमस है। अच्छा, जैसे हमारे वहाँ BOB चलता है। BOB ये लोग पता है मेरे को ज़बरदस्ती यार रेस्टोरेंट में ले आई, और इस तरीके से देखो यार, ऐसे इसकी नीड नहीं थी। ये देखो भाई, इस तरीके से मतलब खातिरदारी हो रही है यहाँ पे, इस तरीके से यार आपने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया, थैंक यू। चल रहा हो ना इंडिया? आप तो इंडिया आ गया मेरे साथ आप। इन दोनों को भाई मैं इंडिया ले आया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं हूँ भूटान में, और गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई भूटान के जो लोग होते हैं वो हम इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है। वैसे यार भूटान के लोग काफ़ी स्वीट होते हैं, और भूटान भी बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा पहाड़ों से भूटान घिरा हुआ है। लोगों से मैंने बात की तो लोग बहुत स्वीट हैं। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ भूटान की लाइफ कैसी होती है, और जो भूटान के लोग होते हैं वो हम इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन है। और भाई मैंने एक चीज़ और देखी कि भूटान के अंदर जो है ना लव मैरिज शादी ज़्यादा होती है। यहाँ पर लड़का लड़की पसंद करते हैं और फिर घर से भाग जाते हैं, ऐसा मुझे दीदी ने बताया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आज इसी बारे में सब कुछ जानेंगे कि भूटानीज जो लोग होते हैं वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पर क्या कल्चर है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं यहाँ से ट्रैक करते हुए आगे जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो ये घर वगैरह बने हुए जहाँ पे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ सीधा ऊपर चलता हूँ। यहाँ पर भी आम वगैरह लगे हुए भाई, ये देखो काफ़ी बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से ट्रैक करते हुए ऊपर जाएंगे, लोगों से बात करते हैं भाई कि जो भूटान के लोग होते हैं वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे क्या उनकी सोच है इसके बारे में। तो चलो अभी हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। और एक चीज़ और भाई, यहाँ पे मतलब आपको ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। रोड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन है। घर आपको खूबसूरत खूबसूरत घर मिलेंगे, काफ़ी मतलब अच्छे घर हैं यार यहाँ पर। चलो अभी यहाँ से हम ऊपर चल रहे हैं। आपको कोशिश करते हैं कि बारीकियों से भूटान दिखाया जाए कैसा भूटान है भाई, क्योंकि हमारे इंडिया का भाई पड़ोसी देश है हमारा जो है इंडिया, और भूटान से फ्रेंडशिप वाला पूरा मामला है। तो हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से देखो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देंगी जहाँ पे लोग रहते हैं। गाड़ियाँ इस तरीके से मिल जाएंगी, मैक्सिमम गाड़ी जो है आपको इंडिया की दिखाई देंगी। देखो यहाँ पर महिंद्रा की गाड़ी है, ये भी इस तरीके से इंडिया गाड़ी है। सुजुकी है यहाँ पर, इधर भी सुजुकी है। तो ओवरऑल मतलब नेपाल हो चाहे भूटान हो, आपको जो है इंडियंस गाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई। ये देखो सारी इंडियंस गाड़ी हैं भाई, ये देखो इधर भी इंडिया गाड़ी, उधर भी सिर्फ सुजुकी गाड़ी ज़्यादा आपको मिलेंगी। बाकी इस तरीके से देखो यहाँ पर आपको घर दिखाई देगा, यहाँ पे अंकल अपना जो है काम वगैरह कर रहे हैं। तब भूटान में कमाल हो गया, सच बता रहा हूँ। जैसा कि आप सामने देखेंगे तो भाई भूटान के अंदर है इंडियन ऑयल। ये देखो भाई भूटान के अंदर जो है हमारे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है भाई। आइए मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्राइस कितना है भूटान के अंदर। सच में मतलब सोचा नहीं था कि इंडियन ऑयल मिलेगा। तो भाई भूटान के अंदर जो पेट्रोल का प्राइस है 99.35, सेम ही है जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ जगह 95 में है, कुछ जगह 105 में, कोलकाता जाएंगे तो 104 में, इस तरीके से तो सेम ही है। और डीजल जो है 95.27 है। और एक समय ऐसा हुआ करता था कि भाई भूटान के अंदर जो है ना पेट्रोल काफ़ी सस्ता हुआ करता था, 65 से 70 रुपये में जो है यहाँ पेट्रोल मिल जाया करता था। लेकिन अभी जो है रेट जो है सिमिलर ही हो गए, सेम हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात पेट्रोल वाली बात नहीं, सबसे बड़ी बात है इंडियन ऑयल की। यहाँ पे मतलब भूटान के अंदर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया। तो यार मैं एकदम शॉक हो गया कि भाई भूटान में टाइम लेते यार, भूटान पेट्रोलियम में होना चाहिए था, लेकिन भाई भूटान के अंदर हमारे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया। तो ये काफ़ी मतलब मज़ा आ गई देख के भाई। अपना ब्रांड यार, किसी देश विदेश जाओगे तो अगर अपना ब्रांड दिखता है तो भाई
जाहिर सी बात है खुशी तो होती है ना यार। तो चलो अभी यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। मुझे पेट्रोल पंप दिख गया था इंडियन ऑयल का, तो मैंने कहा देखते चलो भाई कि कैसा क्या प्राइस है भूटान के अंदर, क्योंकि मैं पहले बहुत देखता था कि यार भूटान में जो है ऑयल जो है ना हमारे इंडिया से जाता है और यहाँ पे पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। लेकिन अभी जब जाकर देखता हूँ तो यार यहाँ पर पेट्रोल का सेम ही है 99, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेट्रोल का प्राइस है, कहीं 95 है, कहीं 94 है, कहीं 105 है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग स्टेट पे जो है अलग अलग जो है पेट्रोल का प्राइस मिलेगा। वैसे भूटान में ठीक ही है, आप समझ रहे हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओवर ब्रिज बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत तरीके से। देखो लोग जो है यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ से ऊपर जाता हूँ। मतलब काफ़ी यूनिक सा लगा यार, देखो काफ़ी मतलब कलरफुल तरीके से है। तो अभी मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ कैसा भाई भूटान कैसा दिखता है यहाँ ऊपर से। तो ये एक्सपीरियंस है यार, काफ़ी मतलब यूनिक सा है। लोग जो है यहाँ से आ जा रहे हैं और मतलब सबसे बड़ी बात देखो लोग बहुत कम है यहाँ पर। देखो लोग मतलब ज़्यादा लोग नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, हॉर्न की आवाज़ नहीं है। तो काफ़ी मतलब लिमिटेड लोग हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखो ये सारे लोग भी शायद भूटान के या भी इंडिया से घूमने के लिए इस तरीके से आएँ। वाह काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर इस तरीके से। देखो यहाँ से आने जाने के लिए पहले मैं आपको ऊपर चलता हूँ, ऊपर से देखता हूँ ऊपर कैसा है। वाह, और ये भाई है भूटानी कल्चर, भूटानी ड्रेस देख सकते हो इस तरीके से भाई भूटान ड्रेस होता है। ये देखो पूरा काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। ये देखो यहाँ से इस तरीके से भाई, ये है भाई ऊपर से आप भूटान देखो कितना साफ़ सुथरा आपको भूटान दिखाई देगा। और क्या लोग हैं, सिविक सेंस। यहाँ पे देखो भाई निकल रहे हैं, अब गाड़ी वाली देखो वहाँ पर रुक जाएगा। वैसे भाई पहले निकल चुके हैं, आपको मैं दिखाता किस तरीके से। काफ़ी अच्छा यूनिक सा लगा यार। यहाँ पर देखो साफ़ सुथरा पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। ये है भाई भूटानी पोशाक, मतलब यहाँ का जो ऐसा ड्रेस है, लोग इस तरीके से ड्रेस को वियर करते हैं। यहाँ पर जो सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कराना भाई, ये देखो इस तरीके से। मतलब काफ़ी यूनिक सा इनका ड्रेस कोड है। और भूटान के लोग मैक्सिमम जो होते हैं इस तरीके से भाई ड्रेस वगैरह पहनते हैं भाई। ये देखो काफ़ी बढ़िया यार, देखो सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। थैंक यू। चलो थैंक यू। हमें जो है भूटान के अंदर भाई हमारे इंडिया के लोग मिल चुके हैं। कैसे हो भाई लोग? एकदम बढ़िया। एकदम कैसा लग रहा है भूटान, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ का अच्छा वेरी गुड। सीन है। अच्छा पहाड़ है ना, पहाड़ का उसमें ऊंचा में घर है। हाँ, बहुत अच्छा। तो दार्जिलिंग में भी तो अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, हम इसी मौसम में घूम रहे हैं। अच्छा। आंटी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब अपने देश के लोग जब किसी अदर कंट्री में, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ घूमा आपने? मैंने कहीं नहीं घूमा सर, अभी जस्ट शुरू किया है। अच्छा, कहाँ तक जाने का प्लान है आपका? अभी थोड़ा सा ऊपर पहाड़ों में जाऊंगा, थिम्पू में जाऊंगा। अच्छा थिम्पू में, मतलब पूरा कार्ड ले लिया अपना? हाँ ले लिया सर। चलो थैंक यू, अच्छा लगा आपको। थैंक यू। ओके बाय बाय। ओके बाय। बाय बाय अंकल, बाय बाय। तो भाई साहब यहाँ पर हमारे इंडिया के लोग मिल गए आपसे थे। मिलके बहुत वो हो गए। सेम टू सेम, अच्छा लगा हमें भी। जब अदर कंट्री में अपना भाई मिल जाता है, अपने देश के लोग में अलग ही खुशी रहती है। चलो अभी मैं आपको ये पार्क दिखाता हूँ किस तरीके से। दार्जिलिंग सिक्किम से आया। हाँ आपका ब्लॉग ही है ना? हाँ ब्लॉग है। आपको सर्च करूँ? हाँ करिए। अभी मैं चल कर आ चुका हूँ भाई भूटान के पार्क में आ चुका हूँ। यहाँ पर मतलब काफ़ी पीसफुल जगह है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई देती है, जैसे कि मैंने बहुत सारी मंदिरों में देखा था ना, इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, लोग जो है इसको राउंड घुमाते ना, वैसा मुझे इस पार्क के अंदर भी देखने को मिलता भाई। ये देखो ये मतलब काफ़ी, अब पता नहीं यहाँ पर कल्चर क्या है, मतलब जूते तक जा सकते नहीं जा सकते। ये देखो इस तरीके से मतलब चीज़ है जो कि यहाँ पे लोग जो है इस तरीके से इसको राउंड घुमाते हैं। काफ़ी मतलब यूनिक सा लगता है भाई। ये देखो इस तरीके से। तो ये छोटा सा पार्क है टाउन के अंदर, और मतलब बॉर्डर एरिया है पूरा। यहाँ पर देखो बच्चे इस तरीके से पढ़ रही है। तो दोस्तों देखो अभी यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, इनको काफ़ी अच्छा हिंदी आता है। मैं दिल्ली से आया, अकेला हूँ ना आप। आप कैसे हो? किधर जाएगा? अभी पहले ये टाउन थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कैसा है, लोग किस तरीके से रहते हैं, और यहाँ के लोग जो है इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो कुछ पिएगा? नहीं कुछ नहीं पिएगा, बस आपसे कुछ बात करते हैं। वैसे आप दोनों, टिकटॉक वीडियो बनाने अच्छा के लिए आए। हमारे वहाँ तो टिकटॉक बैंड है ना? हाँ इंडिया में। हाँ इंस्टाग्राम चलता है। हाँ इंस्टाग्राम लोग चलाते हैं। तो वैसे आप दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और, आप भूटान के लोग हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के मतलब कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं? कुछ थिंकिंग होती होगी ना कि हाँ भाई भूटान के जो लोग होते हैं किस तरीके से, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया कैसा है? अभी तक तो सब अच्छे ही अच्छा है। अच्छा ही। हमें इंडियन लोग का रिलेशनशिप अच्छा फ्रेंडशिप है। जयगांव, इधर तो जयगांव नियर में है ना। हाँ। भूटान बॉर्डर
तो अच्छा, अभी कभी आप इंडिया गए हैं नहीं गए? इंडिया का है कि ये भूटान वाला, ये पास वाला नहीं, मेन जगह जिसे हम दूर दूर? दार्जिलिंग पहुंचे। दार्जिलिंग इतना है तो नहीं जाए आप नहीं गए? मन नहीं करता कभी जाने का कि आपके पड़ोसी देश थे, जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं गए फिर आप? टाइम नहीं टाइम भी नहीं है, दोस्त भी तो- जाने का तो बहुत मन है। अच्छा कुछ भी नहीं है, हम दोनों अकेला जाएगा तो उधर ही घूमेगा। अच्छा, मतलब मैंने एक चीज़ और भी सुना है, यहाँ पे भूटान के अंदर क्या होता है, शादी जो है जल्दी हो जाती है। शादी ये तो अपना अपना मर्जी है। ये तो कोई जल्दी करेगा, कोई लेट करेगा, अपना अच्छा, मर्जी है। मर्जी है। अब जब उसको शादी करने के मन है तो वो करेगा। ये कोई कोई तो इंडिपेंडेंस ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने अभी लोगों से बात किया ना, तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे शादी जल्दी हो जाती है, और खासकर यहाँ पे लव मैरिज शादी ज़्यादा होती है, भाग कर ऐसा। अपनी मर्जी है, सब कंट्री में ये हाँ, वो तो होता है, लेकिन कोई जबरदस्ती शादी नहीं होगा। लव मैरिज ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी आप शादी करेंगे तो क्या करेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैरिज हमारा बच्चा लग नहीं रहा सच में, ओह माय गॉड। आप बताइए, लग रहा है ये मतलब इतने क्यूट हैं, इतनी फिट हैं दोनों लोग, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि इनकी शादी हो चुकी है। ये लोग मतलब कोई बोलेगा कि ये लगेगा कि भाई ये सिंगल है। अब आपने बता दिया कि चाइल्ड भी है। मेरा एक बेटा है 5 इयर्स का, मेरा एक बेटी है 4 इयर्स। हाँ, सच में आपको मतलब लग ही नहीं रहा कि आपकी शादी हो चुकी है। तो आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी? लव मैरिज। ये देखो बात आ गई ना, बात आ गई। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे लव मैरिज शादी करते। अभी तो अभी टाइम है। मगर मेरे को भी हम भी बोलना पड़ेगा, अभी हमारे भी इंडियन टाइम लोग है। तो थोड़ा लेट करते हैं। होता है फैमिली और लड़का सब, ये लड़की के ये दहेज बोलते हैं ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ आया, यहाँ पे दहेज का क्या सिस्टम है भूटान के अंदर? जैसे आपकी शादी हुई, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं। आप शादी आप दोनों का हमारा पसंद हो मर्जी कि आप- करता है। मर्जी। जो मन करे दे दो अपना। नहीं देता है वो लोग, नहीं देता, नहीं लेता। अच्छा, नहीं लेता, मतलब कोई, मतलब हमारे वहाँ तो चलता है बहुत दहेज का। इधर तो कुछ भी नहीं। हम इधर एक लड़का है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉयफ्रेंड इधर है, हम इधर है, मैं भी जीरो हूँ, वो बहुत अमीर है। हाँ। हम उसके साथ शादी करके हुए, वो कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा अच्छा, ये सब हमारे वहाँ तो क्या होता है कि दहेज का बहुत ज़्यादा, मतलब इससे कितनी सारी टूट जाती है, मतलब मालूम है आपको? मेरा दोस्त भी उधर बहुत हाँ, ज्यादा है, वो बहुत लोग भी सुना बोलते है। हैं, लड़की बहुत लड़की होने से तकलीफ होता है ना इंडिया में। अच्छा, तकलीफ होता है क्योंकि फैमिली में 5 लड़के हो गए तो बहुत दिक्कत होता है, माँ बाप। सही बात है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि शादी इतनी कॉस्टली है, महंगाई इतनी ज़्यादा है हमारे वहाँ। मिनिमम तो भाई 5-10 लाख तो शादी में लग ही जाता है, और एक बाप को कमाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, आप में से कोई इंडियन मूवीज़ वगैरह, सीरियल वगैरह कोई देखता है यहाँ? हाँ, हम तो बहुत देखते हैं इंडियन मूवी बहुत। कौन सा, कौन पसंद है आपको? मेरे तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बाहुबली बाहुबली नहीं, वो क्या नाम है उसका, आलियाबाद का अच्छा रणवीर सिंह। मूवी हाँ। बहुत इसका ये साउथ साउथ मूवी ज़्यादा देखते हैं। शाहरुख खान का शाहरुख खान। उसका वो एक्टिंग, आलू अर्जुन है ना मेरा फेवरेट। उसका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है हमको। सही बात है, सही बात है। तो भाई देखो, यहाँ पर जो है रणबीर कपूर के, प्रभास के बाहुबली, और उसके बाद की साउथ के लोग, साउथ की मूवीज यहाँ पर ज़्यादा देखते हैं भूटान के अंदर लोग, साउथ में। सलमान खान नहीं पसंद? पसंद है सब, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। वो तो क्या बोलते हैं, वो तो बोलो देखने से हाँ। बहुत ये ऊपर क्या बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि बॉडी। बॉडी नहीं, हाँ। बोलने से भी थोड़ा सा मैच्योर एकदम यो क्या, हाँ, मतलब मेच्योर टाइप का थोड़ा, उसकी बात, उसका अलग स्वैग है। बहुत अच्छा। तो वाकई में आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपने शौक कर दिया कि हमारी शादी हो गई, लग नहीं रहा, मतलब जिस हिसाब से आप लोग मेंटेन है। हम दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली का लड़का ढूंढने के लिए। तो चलिए भाई, इनको हम दिल्ली लाते हैं और फिर दिल्ली घुमाते हैं, और आने के मन में हम चलिए कभी भी आप आइए दिल्ली, मुंबई। अब किधर जाएगा, वापस आएगा? हाँ, अभी मतलब पूरा टाउन घूम के, अभी अंदर नहीं जाएगा मैं, अभी थोड़ा, फिर नेक्स्ट टाइम कभी। कभी कभी घूम के आना। मेरा रेस्टोरेंट है, इसका ये अच्छा, रेस्टोरेंट भी आप लोग का है? इसका एंटरप्राइज है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी इलेक्ट्रॉनिक का मेरे में क्या बोल रहा है, नेपाली थाली मिलेगा, इंडियन और नेपाली थाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आज इधर बैंक में आया था, इधर बैंक में इधर आके डांस करके बहुत थक गया। तो आप लोग मतलब जाते होंगे यहाँ, टिकटॉक बनाते हैं आप लोग? कितने फॉलोअर्स हो गए?
नहीं तो ज्यादा हम नहीं तो लोकल जस्ट Chill. ज्यादा नहीं हुआ कास्ट दे तो खाने देना मत। अच्छा, आप दोनों का शादी हुए कितना साल हो गया? बहुत साल हो गए मेरे बहुत साल। बचपन में शादी कर ली थी क्या? मैं 2020 2020 में। शादी किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वाकई में अगर आपकी शादी नहीं होती तो फिर आपको इंडिया लेके चलते हम लोग। सिंगल है ये, शादी नहीं किया है। अरे यार, बड़ी बड़ी बातें आ रही, कभी बोलती सिंगल है, कभी बोलती सिंगल नहीं है। समझ, डाउट में के लिए डाउट में डाल रही है। सिंगल सच में? सच में? नहीं सिंगल तो चलेंगे आप मेरे साथ इंडिया चलेंगी? लेके जाओ इसको बताइए, चलेगी? शर्मा रही है। इसको उधर लेके बहुत क्या बोलते हैं, इसका साड़ी पहनने का मन है। ये साड़ी आपको घुमाएंगे, दिल्ली घुमाएंगे, मुंबई घुमाएंगे, ताजमहल घुमाएंगे आपको। घूमने का मन बहुत ताजमहल घूमने का मन है। तो काफी अच्छा हम लगा। इसके साथ थोड़ा सा दूसरा देखेंगे। तो कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मतलब क्या, मतलब इंडिया के लड़के थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा मतलब उनकी हाइट होती है अच्छी, और ये नहीं, कोई बोलता है इंडिया का लड़का ऐसा होता है, कोई बोलता है भूटान का लड़का ऐसा होता है, लड़के ऐसा होता है। अपना अपना ये चॉइस होता है। देखो, जब 5 उंगली बराबर नहीं होती, अच्छे भी मिलेंगे आपको, लोग बुरे भी मिलेंगे। एक लड़का बुरा होने से सबको बुरा है ऐसे बोलना सही बात है। ये इंडिया के एक लड़का बुरा है और हम बोलेगा ये इंडिया का लड़का सब बुरा होता है। कोई बोलेगा भूटान का एक लड़का बुरा है, ये भूटान का लड़का सब बुरा है। हाँ, गलत बात है, गलत बात। तो चले फिर लेके जाओ। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात, मैंने इनका नाम ही नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? प्रेमिका राय। नाइस नेम। आपका? यंकी जंगमो। हाँ, यंकी जंगमो। हाँ। तो आप चलेंगे मेरे साथ इंडिया? चलो भाई, इनको लेकर भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ भाई, ठीक है। इस तरीके से तो काफ़ी स्वीट नाम है आपका। जितना आपका नाम अच्छा है, वैसे आप बहुत स्वीट हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी चलो गाइस, अभी देखते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया मैंने इनसे, बहुत सारी बातें की। काफ़ी मतलब हम्बल हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर। जब आप पहली बार कोशिश करेंगे ना, पहले तो आपको डर लगेगा बात करने में। जाहिर सी बात है, आप किसी कंट्री में जाएंगे थोड़ा डर लगता है कि कैसे लोग होंगे, लेकिन जब आप एक ही बार में तो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा ना। सही बात है, उसके बाद जब बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा उनसे बात करके, समझ रहे हो। लिटरली में यार इतना ज़्यादा मज़ा है इन दोनों के साथ। काफ़ी मतलब जैसे लगा कि हमारे ये बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। बहुत अच्छा लगा दिल्ली में इनके साथ। काफ़ी मतलब रील भी शूट किया, कुछ रील बनाया। तो मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा लोग स्वीट हैं यार ये। और ये मैडम तो भाई बहुत अच्छा डांस करती हैं यार, वाकई में आपने बहुत अच्छा डांस किया यार, वाकई में। तो अभी हम बारिश आ गई तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और मतलब जो एक्सपीरियंस था ना भूटान के अंदर आकर, मज़ा आ गया भाई, लिटरली मज़ा आ गया भाई। तो अभी बारिश आ गई है, तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं, तो भीग जाएंगे भाई, समझ रहे हो। हमारा यहाँ पर बैग रखा हुआ है। मेरे दुकान समझ लो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इन दो मैडम के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, टाइम स्पेंड किया। तो ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये पार्क था जहाँ पे लोग, यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं यहाँ पे आते हैं, बच्चे लोग आते हैं इस तरीके से। लेकिन अभी जो है बारिश आ गई ना, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलो, तो अभी दोस्त हमारी जो है इनसे फ्रेंडशिप तो हो ही गई है। तो अभी मेरे को थोड़ा कुछ ये यहाँ के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे थे, क्या चीज़ है यहाँ पे? ये है भूटान पोस्ट। अच्छा, यहाँ से मतलब पोस्ट होता है, सब कुछ पोस्ट ऑफिस है। इधर भी भेजेगा। अच्छा अच्छा, और ये है RICB बैंक। इधर बैंक है यहाँ का। गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक? गवर्नमेंट। ये बैंक तो सामने यहाँ पे जो है बैंक है। इधर से उधर। अच्छा, और ये होता है इधर से चलेगा। तो भाई साहब काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो अभी ये हमको बता रही कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। सामने यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ पे जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक है। इस तरीके से ये पूरा गवर्नमेंट बैंक है यहाँ पर, देखो। और काफ़ी भूटान का मेन गवर्नमेंट का BOB बोलता है ना, अच्छा, BOB बहुत फेमस है। अच्छा, जैसे हमारे वहाँ BOB चलता है। BOB हाँ, बैंक ऑफ है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका ऑपोजिट में BNB बैंक है। PNB, BNB बैंक है। BNB, इसका opposite में। अच्छा, उस साइड। देखेगा इसका पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बैंक का कैंटीन हमने 1 साल रन किया 2019 में। तो अच्छा, आप मतलब कैंटीन रन करती हैं अभी भी, रेस्टोरेंट वगैरह? अभी रेस्टोरेंट चला दो 2019 में। अच्छा। BNB बैंक का कैंटीन रन किया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब यहाँ पे और क्या खासियत है यहाँ पे? भूटान में क्या खास मीन्स, मतलब यहाँ पे फेमस क्या है, खाना वगैरह कैसा? खाना ये बोलता है भूटानीज का हम्म, दाची दाची। राइस बहुत फेमस है हमारा डिश है, भूटानीज डिश है। हाँ। जब ये चिल्ली एमा दाची बोलता है इसका। अच्छा, एमा अच्छा। दाची बहुत फेमस है।
एमादाची ये तो मतलब यहाँ के लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं या मतलब नॉन वेज भी खाते हैं? वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, सब कोई भी सब मिक्स है। कोई मिक्स है पूरा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई प्योर वेज होता है, कोई ये हम तो वेज और नॉन वेज दोनों खा लेते हैं आप? सही है यार। सिर्फ बीफ नहीं खाता है। अच्छा, बाकी चिकन हो गया, मटन हो गया, इस तरीके से। अच्छा, मतलब इंडिया ज़्यादा सस्ता है शॉपिंग के लिए या भूटान सस्ता है, क्या लगता है आपको? इंडिया सस्ता है। सस्ता है, तो आप शॉपिंग करने इसलिए तो हम इंडिया में 2-3 बार जाते हैं दिन में। शॉपिंग करने हैं? सब दुकान का सामान ये सब कुछ। तो मतलब देखो यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है मोस्टली सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए इंडिया आते हैं, क्योंकि भाई बॉर्डर एरिया है, पास में भी है, तो जितना भी शॉपिंग की होती है वगैरह ना, वो सब जाके इंडिया जाते हैं, इंडिया से शॉपिंग करते हैं। तो ये जो भी लोग हैं ना, ये भी भाई इंडिया जाकर शॉपिंग करती हैं आराम से, बगल में आराम से सामान लेकर। इनका रेस्टोरेंट भी मैडम का काफ़ी अच्छी बात है यार, मेहनत कर रही है और ये खुद इमटाट। इंटाट, ये क्या चीज़ है? इमटाट मीन्स इधर इंडिया के आर्मी लोग भूटान में। अच्छा अच्छा अच्छा, भूटान है, ये भूटान। इंडिया। एम्बेसी मतलब एक तरीके से। ये सब इंडिया के आर्मी लोग भूटान में घूमने। अच्छा अच्छा अच्छा, जब बॉर्डर में कुछ भी होगा, फाइट ये कुछ भी कुछ भी हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे मतलब अच्छा अच्छा, समझ गया। मैंने एक चीज़ और भी देखा है यहाँ पे बहुत इधर सारे। समोसा, इधर सब इंटर आर्मी लोग है ना, इधर इंडिया का आर्मी सब सेल करते हैं। हम लोग भी इधर जाके खाने का अलाउड है। अच्छा अच्छा, तो टेस्ट करेगा। नहीं अच्छा, कैंटीन होगा यहाँ का ना? कैंटीन आर्मी कैंटीन है वहाँ, अलाउ जाएगा। अलाउ नहीं होगा? अलाउ होगा, हाँ। जाके खाने का अलाउड है। उधर भी जाके आप वीडियो शूट करो, आर्मी लोग तो इतना दूर दूर से आते हैं वो लोग। तो यार वाकई में यार काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। लिटरली में यार कौन इतना बताता है यार, सारी चीज़ें बताई किस तरीके से यहाँ पे क्या है। काफ़ी स्वीट लोग हैं, हम्बल लोग हैं। जाएगा जुलाफी, सिंगरा, ये सब कुछ मिलेगा। चलना है, चलो आप। क्या पूछेगा हम एक बार, इधर कैंटीन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार लिटरली में इतना ज़्यादा मज़ा है इन लोग के साथ घूमकर। ये लोग पता है मेरे को, पूरा जो भूटान का टाउन है ये पूरा मैडम लोग घुमा रही हैं। मतलब इनका खुद का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट छोड़ के ये मेरे साथ पूरा बता दे कि यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने हेल्प किया हमको। और अभी हम यहाँ सीधा बाहर चलते हैं, बाहर एग्ज़िट लेंगे यहाँ से, और ये लोग हमको आगे तक लेकर जा रही है। इनके मतलब दोनों लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है प्ले करती है, रेस्टोरेंट चलाती हैं, और इससे जो फिर इनका मतलब चलता है पूरा। तो अभी हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स दिखाई देंगे। मोस्टली यहाँ पर ना क्या है, सारे ये होटल वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं इस तरीके से। तो कब आ रहे हैं फिर आप इंडिया? जल्द आएगा। जल्द आइए, फिर आपको घुमाते हैं, फिर आपके साथ फिर मैं रील बनाऊँगा, ठीक है? अभी थोड़ा मैं भी थोड़ा नर्वस था। यार ये लोग पता है मेरे को ज़बरदस्ती यार रेस्टोरेंट में ले आई, और इस तरीके से देखो यार, ऐसे इसकी नीड नहीं थी। ये देखो भाई, इस तरीके से मतलब खातिरदारी हो रही है यहाँ पे इस तरीके से यार। मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कोई मतलब अनजान सा इंसान मुझे मिलेगा इस तरीके से। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। ये क्या चीज़, क्या बोलते हैं? मेरे को भी पता नहीं। ट्राई करते हैं इस तरीके से, देखो ये कुछ इस तरीके से। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए, बताइए कैसा टेस्ट है, कैसा है? शुगर फ्री है। तो फाइनली गाइस अभी मैं वापस से भाई आ चुका हूँ जहाँ से हमें एग्जिट करना है। यहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये लोग भी भाई जयगांव जा रहे हैं, इनको शॉपिंग वगैरह करना है। तो ये यहाँ पर है एग्जिट गेट, यहाँ से हम लोग बाहर एग्जिट करेंगे इस तरीके से। और वाकई में यार ये लोगों ने बहुत ज़्यादा यार मतलब केयर किया, मतलब यार स्वीट खिलाया इस तरीके से यार। काफ़ी मतलब अच्छे लोग हैं यार, मतलब ओवरऑल मज़ा आ गया भाई इनके साथ रहकर। तो फाइनली गाइस काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, नाइस टू मीट यू। आपने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया, थैंक यू। चल रहा हो ना इंडिया, आप तो इंडिया आ गया मेरे साथ आप। फाइनली गाइस इनको, इन दोनों को भाई मैं इंडिया ले आया। कभी भी आने से मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है, हम लोग हमेशा। थैंक यू मतलब हर हमेशा भी यहाँ नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। मैं भी फॉलो किया, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब किया, व्हाट्सएप में भी ऐड किया कभी। लेकिन गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोनों को, दोनों काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं, मतलब यार बहुत अच्छे लोग हैं यार। मतलब पहले तो लोग मिलते नहीं हैं, और मिलते तो इतने अच्छे मिलते हैं कि मतलब उनसे अच्छी बॉन्डिंग आती है। नाइस टू मीट यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं वापस इंडिया। ये हमारे इंडिया के साइड है, ये सारे लोग सारे भूटान के हैं जो कि भाई इंडिया में ठहर रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्केट वगैरह मिल जाएगी, और उन लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने कहा बात करते हैं कैसे भाई भूटानी पीपल होते हैं, वो हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी मेरे को कुछ बोलने की नीड नहीं, आप समझ गए कितने प्यारे लोग थे। और भाई लास्ट तक जो है मेरे को पूरा
इंडिया बॉर्डर तक लेके आया वो। उसके बाद जो है फिर वो लोग शॉपिंग करेंगे इंडिया में। फिर क्या होता है, जो भूटान के लोग हैं ना वो इंडिया में ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सस्ता होता है और भूटान में हर चीज़ महंगी है, क्योंकि भाई सब इंडिया ज़्यादा टैक्स लगता है। तो इसलिए जितने भी भूटान के लोग होते हैं ना वो अपने इंडिया साइड आकर यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करते हैं। ये देखो सारे भूटान के लोग हैं जो कि इंडिया में शॉपिंग करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार उनके साथ। तो अभी चलो यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इंडिया साइड में आगे। और इंडिया साइड में जब आप आओगे ना तो आपको क्राउड ज़्यादा है, क्योंकि लोग हमारे इंडिया में ज़्यादा हैं। आपको मार्केट दिखाई देगी, दुकानें दिखाई देंगी, इस तरीके से फुटपाथ पर दिखाई देंगी। हालांकि आपको भूटान में जो है ना कहीं पर फुटपाथ पर दुकान नहीं दिखाई देगी। वहाँ पर सारी चीज़ें जो है ऑफिशियली हैं, की दुकानें हैं, साफ़ सफाई है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग मिस करते हैं। तो फाइनली गाइस कल देर रात भाई हम आ चुके थे इंडिया के साइड में, और लिटरली यार भूटान में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पूरा जो टाउन था वो टाउन हमने एक्सप्लोर किया। लोग बहुत अच्छे हैं, शांति बहुत सारी है, रोड अच्छी है, मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं है भाई। अब लोग भी यहाँ पर कम हैं। तो आई होप आपको कल का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने भाई लोगों से बात किया, और वो जो लड़कियाँ थी भाई बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थी, और उनका खुद का रेस्टोरेंट था, फिर भी हमको टाइम दिया। तो मतलब ओवरऑल जब हम आप किसी से बात करते हैं ना तब जाकर भाई हमें अच्छा फील होता है कि हम भाई यहाँ के लोग कैसे हैं। तो मिलते हैं फिर, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना, ठीक है। लव यू। सामने वाली खिड़की में एक चांद